राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम गीता के 8वें उपदेश के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि कोई भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारों को त्याग कर, छोड़कर सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है, तो ईश्वर उसकी सहायता खुद करते हैं, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान ईश्वर खुद रखते हैं। तो अगर कोई मनुष्य ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है तो वो विभिन्न तरीकों से उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। वे हमें शांति, शक्ति और आशा देते हैं, जिससे हम कठिन समय में भी साहस और दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ईश्वर हमें मार्गदर्शन और ज्ञान देते हैं, जिससे हम सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम ईश्वर को अपना सहारा बनाते हैं तो वे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। यह शक्ति हमें मुश्किल समय में भी शांत और मजबूत करती है और रहने की हमें ताकत देती है। हम ईश्वर की कृपा से आत्मविश्वास, जब ईश्वर से हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास इस लेवल का आ जाता है कि हम उस समय ये सोचने लगते हैं अब तो लाइफ में चाहे कितनी बड़ी चुनौती आ जाए, उसका सामना खुद से कर लेंगे। और ये बात सच भी होती है। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का हाथ आपके सर पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे माँ बाप से भी बढ़कर ही समझ लो आप। एक तरह से माँ कहते हैं कि माँ बाप को ईश्वर से ऊंचा दर्जा दे रखा है, लेकिन अगर माँ बाप का भी हाथ आपके ऊपर है तो भी बहुत अच्छी बात है, पर ईश्वर उनसे भी बड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आपको जब हम परेशान होते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ भी हो जाए, हम ईश्वर को ईश्वर हमें मिल जाए, किसी तरह से भी ईश्वर हमें मिल जाए और हम ईश्वर को अपने सारे दुखी, जो हमारे पास दुख है हमारा, वो हम सब ईश्वर को बोल दें कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है। और जब आप जाते हो मंदिर, आपने रियलाइज करा होगा, जब आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से या उनके आगे रो लेते हो, तो थोड़े ही देर बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कितने खुश हो। सब कुछ ऐसा बहुत खुशनुमा लगता है, क्योंकि जब आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो भगवान देख रहे होते हैं। हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों को भगवान कभी रोने नहीं देते और हम लोग उनके ही बच्चे हैं। तो इसलिए जब हमारे माँ बाप इंसान होके हमें रोने नहीं देते, हमें परेशान नहीं देखते, तो वो तो सबके जगत पिता है, जगत माता है, तो वो दूसरों को, अपने बच्चों को कैसे परेशान देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान हमें आशीर्वाद में इतना आत्मविश्वास देते हैं कि उस समय हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ईश्वर हमें ज्ञान और मार्गदर्शन भी देते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं या हम अच्छे से पूजा कर रहे होते हैं, तो आप देखो, आप पूछो कि क्या हमें करना चाहिए, हमें उस समय रियलाइज होता है कि ये हमारे लिए सही है, ये रास्ता हमारे लिए सही है। हमारे लिए कुछ भी होता है, हमें ज्ञान होता है उस चीज का, हम सोचते हैं ये हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। फिर हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। आपने रियलाइज भी किया होगा, कभी कभी हम कोई चीज के लिए कंफ्यूज होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही है और ये गलत है। शायद वो भगवान की ही आवाज है, मैं इतना नहीं मुझे पता, पर हाँ, जितना मुझे लगता है कि वो भगवान की ही आवाज होती है और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो हमें बता रहे होते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है और तुम्हें यही रास्ता चुनना चाहिए, और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन देते हैं। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो भगवान ही होते तो हमारे दिमाग में वो चीजें डालते रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल लो, जैसे मैं ही हूँ, मुझे एक यूट्यूबर बनना है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा फेमस यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। पर क्या होता है ना, जब मैं भगवान के आगे जाती हूँ, बाबा के आगे जाती हूँ, तो मैं एक ही दुआ करती हूँ कि बाबा प्लीज मुझे यूट्यूबर बना दो और मैं बहुत फेमस यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे प्लीज बताओ।
और देखो मुझको पता चला, मेरे को अब दिमाग में एकदम से भगवान ने डाला कि मुझको वीडियोस बनानी चाहिए, बड़ी लॉन्ग वीडियो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। अदरवाइज मेरी दोनों ही आइडिया पे मैं शॉर्ट्स बनाती थी, और शॉर्ट्स आज तक मेरे जो है इतने ज्यादा नहीं जाते हैं। तो क्या होता है ना, वो आपके लक्ष्य, जब वो जानते हैं कि ये इंसान अपने लक्ष्य को लेके बहुत सीरियस है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये करना चाहता हूँ, पर वो सिर्फ बोल रहे होते हैं, उनके अंदर वो जुनून नहीं होता वो करने का, वो लक्ष्य प्राप्त करने का। तो भगवान उनकी सहायता कभी नहीं करते। लेकिन जब किसी का लक्ष्य होता है और भगवान देखते हैं कि वो उस लक्ष्य को लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत उनको वो चीज चाहिए ही है चाहिए, तो भगवान उसमें आपकी मदद स्वयं करने लग जाते हैं। जब हम किसी मुश्किल निर्णय के सामने होते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए मैंने भी बोला आपको, जब भी हम किसी कंफ्यूजन में होते हैं तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी मदद करिए, हम क्या करें, और उनसे सही मार्गदर्शन मांग कर सकते हैं। क्योंकि हम देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि यही होता है, हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस समय हमें सही मार्गदर्शन मिलता ही मिलता है, हमें सही रास्ता जरूर से मिल जाता है। जब हम ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं तो वे हमें साहस और दृढ़ता देते हैं। जब हम ईश्वर को अपना सहारा बना लेते हैं तो हम कमजोर नहीं रह जाते हैं, हमें उस समय बहुत ही साहस हमारे अंदर आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, और हम मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएं, लेकिन अगर हमारा विश्वास भगवान के ऊपर दृढ़ है कि भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो परिस्थितियां हमारे लिए छोटी लगने लगती हैं और हम हार नहीं मानते और लगातार उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वे हमें अपनी ईश्वर जो होते हैं, वे हमें अपनी शक्तियां सामर्थ्य से प्रेरित करते हैं। ठीक है, मतलब वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर हम ईश्वर नहीं है, हम है मनुष्य, और हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं शार्प है कि हमें समझ में आए कि भगवान हमारे लिए थोड़ा थोड़ा करके रास्ता बना रहे हैं, हमें नहीं दिखता है। और हमें कभी भी हार ना मानने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हमारी लाइफ में हमें कभी हार ना माननी पड़े, कि हम आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन हम लोग ही हैं कि एक टाइम के बाद रुक जाते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कोई हार माने, क्योंकि उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी है। ईश्वर हमें प्रेम और करुणा से भी भर देते हैं। ईश्वर हमें प्रेम और करुणा से बहुत भर देते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हमें ये सड़क में डॉग्स होते हैं, बिल्ली होती है, गाय होती है, या उनको कोई तकलीफ हो रही होती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो ईश्वर ने हमारे अंदर वो प्रेम, वो करुणा डाली हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है कि हमारे अंदर प्रेम करना सब है। इसीलिए हमें सामने वाले का दुख देखकर बुरा लग जाता है, और ये सबके साथ होता है। चाहे उसको 1% का बुरा लगे, तो किसी को मतलब 100% बुरा लगता है, तो किसी को 1% बुरा लगता है, पर बुरा लगता है देख के। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति और दयालु हो जाते हैं। हम दूसरों की मदद करने और खुश करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हम आसपास हमारे होते हैं, मतलब कोई भी हो हमारे आसपास, अगर हमें लगता है उसको हमारी मदद की जरूरत है तो हम आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहते हैं, और हम एक बार को करते भी हैं। ठीक है, इसीलिए बेहतर है कि हम अपने प्रयासों पर भरोसा करें। इसलिए ईश्वर भी कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि हम जो कर रहे हैं हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किस्मत के ऊपर रहना चाहिए कि किस्मत में होगा तो ये मिलेगा, और किस्मत में नहीं होगा तो हमें ये चीज नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। अगर आप प्रयास कर रहे हो तो ही वो आपको चीज मिलेगी, अदरवाइज आपके सामने थाली रख के नहीं आ जाएगी। अगर आप भूखे हो ना तो आपको उठ के थाली लगा के और फिर खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा, ना कि आपके सामने थाली लगी लगाई आ जाएगी और आपके पेट में खुद से चली जाएगी। नहीं, आपको अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और आप करते भी हो कि वे हमें हमारी मेहनत से सफल होने में मदद करें।
ये है ईश्वर हमारी मेहनत से प्रेरित होकर हमारी मदद करते हैं। जो इंसान दुनिया के सहारे छोड़ देता है, उस ईश्वर को ही अपना सहारा बना लेता है, तो उसकी सहायता ईश्वर स्वयं करते हैं। उसकी सारी जरूरतों का ध्यान ईश्वर खुद रखते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा बनाता है, मुझे अपना दोस्त बनाता है, तो मैं उसका योगक्षेम मैं वहम करता हूँ। योगक्षेम मैं वहम करता हूँ। ठीक है, सुनिएगा। श्री कृष्ण जी जो है वो कहते हैं कि योगक्षेम का मतलब क्या होता है। तो योगक्षेम का मतलब जो है, जो चीज नहीं मिली है हमें उसकी प्राप्ति करना, उसका नाम होता है योग। और जो चीज हमें मिल गई है उसकी रक्षा करना, उसका नाम होता है क्षेम। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पे डिपेंड हो जाते हैं उसको जो चाहिए मैं उनको जरूर देता हूँ। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान जी भी कह रहे हैं कि अगर आप श्री कृष्ण पे डिपेंड हो जाएंगे, जैसे हम अपने मम्मी पापा पे छोटे होते हैं तो हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होते हैं, मम्मी पे मेनली डिपेंड होते हैं कि वही हमें खिलाए पिलाएंगे, कपड़े बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब हम डिपेंडेंसी हमारी मम्मी पे होते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी डिपेंडेंसी श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे, वो हमको वो देंगे जो हमारे लिए जरूरी है या हमें चाहिए है। उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर हम उन पर डिपेंड हो जाएंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे हर जगह, हर तरह से। उनकी भक्ति और विश्वास भगवान के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कुंजी है। और ये बस सच है, भक्ति कर रहे हो पर विश्वास नहीं है तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। अगर भक्ति और विश्वास दोनों ही है भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर, तो वो एक मजबूत संबंध बनता है। और ये किसी भी रिश्ते में, भगवान की बात नहीं है, आप कोई भी रिश्ता रख लो, अगर आपको विश्वास नहीं है उस रिश्ते में तो वो रिश्ता एक न एक दिन टूट ही जाता है। पर अगर आपको अपने रिश्तों पे विश्वास है, अच्छे से आप चला रहे हो, तो वो रिश्ता कभी आजीवन नहीं टूटेगा। यह विश्वास श्री भगवान अपनी मदद करेंगे। अगर आपको विश्वास है भगवान के ऊपर तो वे आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको कठिन समय में भी उम्मीद और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। पुराने समय में भी भगवान को दयालु और सहायक के रूप में चित्रित किया गया है। यह माना जाता है कि वे अपने भक्तों की हर जरूरतों को जानते और समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, हर हाल में उनकी मदद करते हैं। प्रार्थना भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। देखिए, प्रार्थना करना कोई ऐसा नहीं है कि हम दिखावा करें, वो तरीका है भगवान से जुड़ने का। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी जरूरतों और समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम वही बोलते हैं कि भगवान, हमें ये दिक्कत है, हमें वो परेशानी है, आप मेरी सहायता करो, और उनकी मदद के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान से हम उनसे मतलब मांग सके कि भगवान मेरी जो है रक्षा करिए, या मेरा जो है मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी मदद करो आप। इसीलिए हम प्रार्थना करते। कहते हैं कि भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करने की तो जरूरत है ही। क्या होता है ना, अभी हमें कोई परेशानी हो और हम ये सोचे कि हमने भगवान जी से कह दिया वही करें, ऐसा नहीं होता। वो आके नहीं करेंगे, करना तो आप ही को है। ठीक है, वो हो सकता है आपके दिमाग में कोई डाल दे। पकी पकाई खिचड़ी का जमाना चला गया है और अपने आप को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर एक चीज के लिए। ध्यान लगाने से भी मन शांत होता है। ध्यान मीन्स क्या होता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है आज के दौर में, बिकॉज ऑफ ये हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस हो गए ना, इतने ज्यादा टेंशन में रहने लगे हैं कि हमें
मेडिटेशन की हर एक इंसान को जरूरत है और भगवान के साथ एकाग्रता बढ़ती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं मीन्स ध्यान करते हैं तो हम अंदर से खाली होते चले जाते हैं और भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। आप ध्यान लगाकर अपने अंदर के आध्यात्मिक अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब आप मतलब एक टाइम आएगा ना, आप मेडिटेशन करते रहोगे और एक टाइम आएगा जब आपके अंदर का आध्यात्मिक जो अनुभव होगा वो महसूस कर सकते हो आप कि हाँ मैं कितना आध्यात्मिक हूँ या मेरे अंदर क्या क्या है। भजन करने से आप भगवान के नाम और गुणों का महिमा गमन मतलब गायन करते हो। ठीक है, एक तरीका होता है, हर एक चीज का एक तरीका है। भजन करने का मतलब ये नहीं है कि हम चिल्ला रहे चीख रहे, नो। भजन करने का भी एक मतलब है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, जिससे अपने हृदय को भगवान के प्रेम से भर सकते हैं। जब आप कोई गाना सुनते हो तो आप देखो आपकी वाइब्रेशन वैसी ही चली जाती है, आपकी वाइब जो है बिल्कुल सेम वैसी हो जाती है। मीन्स आप एग्जाम्पल ले लो, पंजाबी सॉन्ग सुनो, सैड मूड में बैठे होगे, पंजाबी सॉन्ग सुनोगे आपका डांस करने का मन होगा, सैड सॉन्ग सुनोगे आप सैड हो जाओगे। ऐसे ही आप भगवान के भजन सुनोगे तो आपका दिमाग वहीं चला जाएगा, बहुत शांत और अच्छा महसूस करोगे। तो हमारा जो 8वां उपदेश था वो इतना ही था। तो थैंक यू गाइस एंड प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे से आगे बढ़ाइएगा वीडियो, ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।